सगदलनम पास जिनेशम सुदिव्यवाणिम णम्यूणम निगंतम वत्तु विज्जम निरूविमो। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाउडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराक्षी आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी जिन आगम के अनुसार वास्तु यानी ग्रह एवं मंदिर निर्माण की विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। ये विद्या जो है द्वादशांग की अंतरंग की है। वास्तु कोई मिथ्यात्व नहीं है, वास्तु कोई अनुपयोगी वस्तु नहीं है। अपन ने कल यहाँ पर स्पर्श रस गंध और वर्ण के आधार पर भूमि का शुभाशुभ पढ़ा था कि स्पर्श करके जहाँ ठंडी में गर्म स्पर्श आए, गर्मी में ठंडा स्पर्श आए और वर्षा काल में ठंडा गर्म दोनों आए, वो क्या है? शुभ है। लाल जिसकी मिट्टी है, रंग लाल है, वो भूमि शूद्रों के लिए उपयुक्त है। शूद्रों के लिए कौन सी? लाल वाली। क्षत्रियों के लिए वो ऊर्जा देगी। अब आपके लिए कह रहे हैं जो कठोर है वहां उद्योग वगैरह लगाइए। उद्योग, सभागार बनाइए और बड़े निर्माण वहां कर सकते हैं। और भी प्रकार से गंध के आधार पर भी और रस के आधार पर भी अपन ने यहाँ समझा था। आज यहाँ प्रश्न नंबर 10। हाँ, नहीं, मंदिर नहीं बना सकते क्योंकि ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब आपको एक बात इसमें बीच में बताते हैं, प्रश्न किया तो, जिस भूमि में ऊर्जा नहीं हो वहां भी ऊर्जा जागृत की जा सकती है इस स्फटिक के माध्यम से। जो स्फटिक होता है उसकी जो वेस्ट टुकड़ी आती है ओरिजिनल वाली, देखिए आप लोगों ने? नहीं देखी? देखना है। हाँ, बाहुबली को बोलना लाके देगा 2 पत्थर जो चढ़ाते हैं ना, वो पत्थर नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, सुनिए। ओरिजिनल स्फटिक के पत्थर जो आते हैं इतने बड़े बड़े आपको दिखाते हैं अभी हम। ओरिजिनल, उससे क्या होता है? वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। पानी गिरता है बाहर, ठंडक कहाँ होती है? अंदर। पानी गिरता बाहर, न नहाते हो न धोते हो, ठंडक कहाँ मिलती है? अंदर। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। स्फटिक आप लगाते हो फर्शों पर, पिलर में भरते हो, डालते हो, ठंडक मिलती है अंदर। नेगेटिव एनर्जी आपकी जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी। अब चलते हैं, यहां कह रहे हैं जाति के आधार पर भूमि का शुभ वर्ण। सफेद वर्ण की भूमि ब्राह्मणों के लिए, लाल वर्ण की भूमि क्षत्रियों के लिए, पीली वर्ण की भूमि वैश्यों के लिए, काले वर्ण की भूमि शूद्रों के लिए लाभकारी होती है। ये रहने के लिए बोल रहे हैं, खेती के लिए नहीं कह रहे हैं। गृह अथवा दुकान के निर्माण के लिए कह रहे हैं। जिनालय, व्यवसाय और धर्मशाला आदि के लिए श्वेत, पीत, पांडु वर्ण की भूमि लाभकारी कही गई है। पांडु यानी ऑफ वाइट, लाभकारी है। श्वेत, पीत और पांडु। जिस भूमि पर कुश उगे, कुश समझते? कुश घास होती है कुश नाम की, वो ब्राह्मणों के योग्य है। जिस भूमि में दूर्वा उगे वो क्षत्रियों के योग्य है। जिस भूमि पर फल एवं पुष्प उगे वो वैश्यों के लिए योग्य है। और जहाँ पर तृण उगे वहाँ पर शूद्रों को रहना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? सहज
जो सहज उग जाता है ना, उसके लिए कह रहे हैं। क्या हो गया? कुश, मिट्टी के कच्चे। अब यहां पर जो है, यहां पर एक बात लिखी हुई है, भूमि का परीक्षण कैसे करें कि भूमि किसके योग्य है। इसको हम आपको आगे बताएंगे। लगभग 7-8 प्रकार के तरीके हैं कि आप जिस तरीके चाहो उस तरीके से चयन कर सकते हो। भूमि खोद कर, भूमि में पानी भरकर, भूमि में दीपक आदि लगा करके, प्रश्न कर करके आप उसका उत्तर कर सकते हो कि भूमि किसके योग्य है, फल क्या देगी भूमि, निमित्त शास्त्र के अनुसार उसको पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आकार के आधार पर भूमि की बात कर रहे हैं। किसके आधार पर? आकार। गृह निर्माण यानी अथवा मंदिर निर्माण के लिए जहाँ कहीं भी भूमि का चयन किया हो, उस भूमि की चारों दिशाओं में जाकर सावधानी पूर्वक उसका आकार देखना चाहिए और माप करके उस भूमि का शुभाशुभ ज्ञात करना चाहिए। देखिए, चलो आपको दिखा देते हैं। बहुत सुंदर चीज है ये। क्या है? स्फटिक का पत्थर है, बड़ा आराम से छूना पड़ता है, कांच जैसा काम करता है। लाइट बंद करो, आपको फिर हम दिखाते हैं एक चीज। अब ये वाली बंद करो और देखो। अब अंधेरा जितना होगा आपको देखने मिल सकता है, अब बाकी रात को दिखा देंगे ना। चिंगारी दिख रही है? चिंगारी? हाँ, अब अंधेरे में आपको और चीज दिखेगी, मेरे को तो क्लियर दिख रही है अभी। ये ओरिजिनल स्फटिक होता है जिसमें चिंगारी निकलती है। अभी अंधेरा होगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये स्फटिक के पत्थर परस्पर में स्फटिक को रगड़ने से आपको चिंगारी दिखेगी। ये ओरिजिनल चीज है, ठीक है ना। तो इससे आपको पॉजिटिव ऊर्जा बहुत मिलती है। तो इसके 3-4-5 टुकड़े करके आप अगर रखते हो, फर्श में डाल दो। तो बाकी जैसे सिवनी में अभी वेदी बनी है भगवान की, तो वहाँ लगभग 100 किलो स्फटिक डलवाया हमने, 2 वेदियों में मात्र 100 किलो स्फटिक के पत्थर। इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। और समझदार व्यक्ति से लोगे तो आपको धन, वास्तु में धन का खर्चा ज़्यादा नहीं है, सोर्स का खर्चा ज़्यादा है। आपको सही सोर्स मिल जाए, 125-150 रुपये किलो में अच्छा स्फटिक मिलता है। कितने? हाँ, अपन को डिज़ाइन तोड़ना चाहिए, हमको तो पत्थर चाहिए। तो जिनके पास जुगाड़ है वहाँ सब मिलता है, नहीं तो यही चीज़ 2000 रुपये किलो में भी नहीं मिलेगी ओरिजिनल। गृह निर्माण, मंदिर निर्माण, दुकान का निर्माण हो, कुछ भी हो, आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। जिनका निर्माण हो चुका, अब तो कुछ नहीं कर सकते। आप इस पत्थरों को रख दो 8-10 जगह घर पे ही, ऊपर अलमारियों में, तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जो पिलर बन रहे हैं उसमें डाल दो कुछ। जैसे अभी छिंदवाड़ा में मंदिर बन रहा है अहिंसा हाइट्स में, तो वहाँ 250 किलो स्फटिक डलेगा। अभी हम आपसे कहते हैं कि 2000 रुपये किलो आता है, तो कीमत बढ़ जाती है उसकी। हमने कह दिया 150 तोले होगा कचो। समझना, यही चीज़ है। ये अपने अंदर एक कमी आ चुकी है कि सस्ता देकर के अच्छा ऐसे ही है। नहीं, 2000 रुपये किलो ही आता है स्फटिक, ऐसे सस्ता नहीं आता। चलिए अपन आधार देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 से आप आगे चालू करना। आज अपन कोई आकार वाला विषय यहाँ समाप्त करना है आज, क्योंकि पीडीएफ है आप लोगों के पास, पीडीएफ है आप लोगों के पास, सबके पास नहीं है। पीडीएफ ले लो आप, या फिर उसको प्रिंट करा लो तो आपको ग्रंथ मिल जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी देखने में। प्रिंट है आपके पास, ऐसा पीडीएफ से प्रिंट करके बुक बना लो आप। चलिए, ये
माना कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर समझते हैं, चारों तरफ यानी वर्ग। जो भूमि स्क्वायर है वो सबसे उत्तम है। कैसी है? अभी अपन आकार देख रहे हैं, फिर दिशा देखेंगे। अभी अपन ने पहले स्पर्श रस गंध वर्ण देखा, अपन अब आकार देखेंगे, इसके बाद अपन देखेंगे कौन सी दिशा किसके उपयुक्त है। तो अब देखते हैं जो वर्गाकार है, स्क्वायर है, वो बहुत शुभ है। वहाँ कुछ भी काम कर लो आपके लिए बेस्ट है। अब दूसरा है लंब चौरस यानी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भूमि भी शुभ मानी जाती है, लेकिन उस रेक्टेंगल में एक बात विशेष है। ये हुई रेक्टेंगल। चलिए ये क्या है अपना, चार दिशाएं हो गई। अगर ये जो आपकी रेक्टेंगल वाली भूमि है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है ऐसी, तो ठीक है, लेकिन अगर ये पूर्व से पश्चिम ऐसी है तो ठीक नहीं है। अब आपने प्रवेश यहां से किया, ये ऐसी हो गई ना। क्यों कह रहे हैं? सूर्य उतनी अधिक देर तक उस जगह रहेगा, वो भूमि उतनी गर्म करेगी। अगर इसको और देखते हैं अपन, चेंज करते हैं इसको, ये पूर्व से पश्चिम है और उत्तर मुखी प्लॉट है, तो ये सबसे बेस्ट है। क्यों है? सूर्य इसमें बहुत कम देर तक रहेगा। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, हाँ, दोनों चीज़ों के लिए इसमें आपको समझ में आएगा। बाकी आप इसमें और गहराई बुक किताब से और ले सकते हो। गोल, चौकोर और रेक्टेंगल, ये दोनों भूमियाँ श्रेष्ठ हैं। कौन कौन सी? स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब इसमें दिशा निर्देश क्या है तो उसको बताएंगे अभी। अगर आपकी भूमि में पूर्व पश्चिम अधिक है, समझना आप, और दक्षिण उत्तर कम है, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगी। आप गर्म शीत प्रदेशों में हों तो ऐसी जगह अच्छी है, गर्म प्रदेशों में होंगे तो ऐसी जगह अच्छी नहीं रहेगी। और अगर पूर्व यहाँ है, पश्चिम यहाँ है, उत्तर दक्षिण ये हो गया, सूर्य यहाँ से यहाँ जाएगा, कम समय तक धूप रहेगी, ये उत्तम रहेगा। लेकिन अगर आकार की बात करते हैं तो रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये दो भूमियां ही सबसे ज़्यादा प्रशस्त हैं। 30 बाई 30 का प्लॉट, 30 बाई 40, 30 बाई 50 एक अच्छा अनुपात है, और 10 बाई 150 ये अच्छा अनुपात नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, जहां मिलेगा वो व्यवस्था आपकी, लेकिन अपन यहां वास्तु पढ़ रहे हैं। 3 हो गए, एक ऐसा रेक्टेंगल और एक ऐसा रेक्टेंगल। तो ये वाले रेक्टेंगल की बात चल रही है, उत्तर दिशा को यहां लेकर के। तो कह रहे हैं जिस भूमि की दोनों भुजाएं लंबी हों, भुजाएं लंबी हों ऐसी, माना कि पुरुष खड़ा है तो उसकी भुजाएं क्या कहलाएंगी? ये दोनों लंबी भुजाएं हों और दोनों भुजाएं चौड़ी हों, किंतु विस्तार लंबाई से आधा हो, वो भूमि शुभ है, ये वाली। और इस रेक्टेंगल में अगर उत्तर दक्षिण विस्तार हो तो वो अति शुभ है। ये जो अपन ने किया ना, ऐसा हो तो अति शुभ है। माना कि पूर्व यहाँ है, पश्चिम, पूर्व यहाँ है, पश्चिम यहाँ है, तो भी शुभ है, लेकिन ये अति शुभ है।
उत्तरमुखी प्लॉट हो, रेक्टेंगल हो, वो चंद्रवेदी कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब वहाँ शीतलता रहेगी, वहाँ पर यहाँ भी ये भी ठंडा रहेगा। हाँ, चलिए, अपने अपने घर का वास्तु मत लगाना, अब यहाँ पढ़ना। नहीं तो हमने और भी जगह पढ़ा है, तो लोग पहले अपने घर का वास्तु लगाते हैं। महाराज जी अगर ऐसा हो तो हमने आपके घर की समस्या अपन बाद में देखेंगे। लंब चौरस भूमि मतलब ये वाली, ऐसा रेक्टेंगल हो तो इसको नाग पृष्ठ भूमि भी कहते हैं। ये भी शुभ होती है, किंतु इस भूमि पर पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है और दक्षिण उत्तर का विस्तार कम है ना। अतः यह सूर्य वेदी कहलाती है। मतलब सूरज इसमें ज्यादा देर तक रहेगा कि नहीं भाई? पूर्व से आएगा, पश्चिम तक जाएगा तो अधिक देर तक रहेगा ना। इसमें निवास करने वालों को सुख शांति की प्राप्ति कम होती है। यह भूमि गृह स्वामी का क्षय करने वाली जन हानि, मान हानि, धन हानि का कारण भी बन सकती है, ऐसी भूमि। चलिए, अब यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है किताब में, इसको ठीक कर लेना आप। 4 की जगह का चित्र 5 नंबर में है और 5 नंबर का चित्र 4 नंबर में है। अब देखिए एक और आकार दिखाते हैं। हाँ, लंबी ज्यादा थी, चौड़ी कम है, तो इसमें क्या होता है? सूर्य अधिक देर तक रहेगा। कारण क्या है उसका? सूर्य अधिक देर तक रहेगा तो वो तपेगी, सूर्य कम देर तक रहेगा तो अच्छा रहेगा। अपन भारतीय हैं, यहाँ उष्ण प्रदेश है ये, इसलिए। अब देखिए, एक जमीन होती है गोमुख, ये है गोमुख। क्या है ये? और ये है सिंह मुख। ये अपने घर का द्वार यहां से ले रहा, ये रोड है, समझना। गोमुख और सिंह मुख, जिस भूमि की मुख भुजा लंबी हो और पृष्ठभूमि छोटी हो, ये सिंह मुख कहलाती है। शेर को देखा आपने? चेहरा बड़ा होता है, पीछे कम होता है। गाय का चेहरा छोटा होता है, पीछे से। यह भूमि व्यवसायिक केंद्र और वाणिज्य संस्थान के स्थापना के लिए अति श्रेष्ठ है, व्यापार के लिए, लेकिन निवास के लिए श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ व्यापार करना, निवास नहीं करना। किस पर? सिंह मुख में। और वैसे ही अब इसका विपरीत करते हैं पर अपन लोग, तो मुख भूमि छोटी हो और नीचे का पीछे का भाग चौड़ा हो, तो ऐसी भूमि पे निवास करने से सुख संपत्ति की वृद्धि होती है, कीर्ति फैलती है। ये भूमि, ये व्यापार के लिए। ये किताब की पीडीएफ में चित्र उल्टा हो गया है। गोमुख, सिंह मुख, शेर बन के रहना है। सिंह मुख व्यापार के लिए सिंह मुख, और गृह के लिए गोमुख। कभी भी प्रयास करें कि कटी वटी जमीन तो ले ही ना, और मिल भी गई है तो 2-4 फीट का राग मत करो, छोड़ दो, छोड़ दो। आप तो चौरस ही निकालो। चलिए अब आगे देखो। षटकोण भूमि, षटकोण समझते ना कि चित्र बनाए, आ गया। षटकोण भूमि जो है वो अशुभ है। गोल भूमि जो है वो गृह स्वामी को सुख शांति देती है। गोल, एक गोल प्लॉट कहाँ मिलते? मिलते जो पहले ग्राउंड बनते थे, बाद में बिकते हैं वो भी। तो गोल जो है वो भूमि आपके लिए सुख शांति देगी, गृह स्वामी के लिए। अब यहां कह रहे हैं, देखो 8 नंबर का चित्र देखना। ईशान कोण अगर अधिक है तो उस भूमि में गृह स्वामी के वैभव
और धार्मिक भावनाओं की वृद्धि होगी। देखिए, ये कौन सी दिशा है? हैं? भूल गए? कौन सी दिशा है ये? आग्नेय। फिर आग्नेय से विपरीत, और ये वाली ईशान, और ये वाली देखिए, ये पूर्व दिशा है ना? तो पूर्व उत्तर का कोना क्या हुआ? आपके कहने से दिशा नहीं होती, जहां दिशा बनाओ वहीं होती है। अभी कहाँ है पूर्व? चलिए सुनिए, इधर देखिए, ये पूर्व है, कोना ज्यादा है ना ये। अगर आप इसके 9 भाग करते, ईशान कोण बड़ा हुआ है, मतलब ये भूमि अपने लिए शुभ है। लेकिन इतना ध्यान रखना, ईशान कोण 5 से 10% बड़ा होना ही श्रेष्ठ है। कितना? माना कि आपका 3,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, ठीक है? ईशान कोण बड़ा है, तो कितना बड़ा है पहले देखो। 10% कितना हुआ? 300 स्क्वायर फीट। 5 से 10% मतलब 150 से 300, इससे अधिक नहीं चलेगा। जो भी यहाँ कह रहे ना कि अब अपन बढ़ाते हैं, जब भूमि बड़ी मिलती है ईशान कोण, तो केवल 5 से 10%। अब इसमें भी ईशान कोण बड़ा है कि नहीं? लेकिन देखो, बीस फीट बड़ा है, तो ये बड़ा नहीं है, ये हिस्सा कटा है। इसका आग्नेय कट गया। अब आग्नेय कट गया तो क्या होगा? आगे बताएंगे कि उसको सेकेंडरी लॉस होगा। जिसकी आग्नेय कट चुका है उसका सेकेंडरी लॉस होता है। जो घर की लेडी है वो बीमार रहेगी, नौकर भाग जाएंगे काम छोड़ छोड़ के, सेकेंडरी लॉस होगा उसको। धन तो बढ़ेगा लेकिन संक्लेशता एक मन में चलती रहेगी। आग्नेय जिसका कटा हो, तो यह ईशान बड़ा नहीं है, आग्नेय कटा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वृद्धि मतलब 5 से 10% ही ग्रहण की जाती है। आया समझ में? अब ये जो ईशान कोण है 2 तरफ बढ़ सकता है, एक उत्तर में भी, एक पूरब में भी। या तो यहां बड़ा होगा या यहां बड़ा होगा, दोनों शुभ है। ईशान कोण कहीं भी बड़ा होगा शुभ ही है, लेकिन कितना प्रतिशत? 5 से 10%, उससे ऊपर नहीं। आगे चलें। अब देखो चित्र नंबर 10। इस भूमि का दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण, जिस भूमि का दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण अथवा उत्तर पश्चिम में वायव्य कोण कम है, ऐसी भूमि गृह स्वामी को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देने वाली होती है। ध्यान से सुनना, इस भूमि में क्या हुआ है? आग्नेय कम है, कटा हुआ नहीं है, कम है, इसलिए सुख समृद्धि मिलेगी। अथवा यहां बढ़ेगा तो वायव्य कम है, सुख समृद्धि बढ़ेगी। अगर कम है तो, कटा है तो नुकसान है। कम होने कटे होने में अंतर है। जैसे आप यहां बैठे हो, ये कोना आप बैठ नहीं पा रहे हो, वो माना कि कोना आपका नहीं है, तो वायव्य कोना नहीं है। इतने बड़े प्लॉट में कितना है? तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जहां आप बैठे हो वहां तक का कटा होता तो दिक्कत है। समझ आई बात समझ में? नहीं, एक दृष्टांत दे रहे हैं कि कटा हुआ ही है, माना कि कटा हुआ ही है तो ग्रहण करना है। सब कर्व आता है, कटिंग आती है। आपको देखो भिन्न भिन्न प्रकार के प्लॉट देखने मिलेंगे। कहीं पूर्व, वो तो जैसा प्लॉट मिल जाए वैसा है, लेकिन कटी भूमि की अपेक्षा से आप स्क्वायर रेक्टेंगल लो, बेस्ट है। अब यहाँ कह रहे हैं पूरा वर्ग फिट लेंगे। जैसे सुनो, आपका प्लॉट 10 बाई 10 का है, माना कि कितनी बाई कितने का, 30 बाई 30 का है, तो माना कि 30 बाई 30 का है, तो आपके लिए 100 स्क्वायर फीट की एक एक दिशा हो गई। अपन ने पढ़ा था ना पहले दिन, 100 के, ब्रह्म स्थान भी 100 फीट का। अब उसमें ईशान कोण कितना बड़ा हो, पूरी अनुपात से 5%, पूरे अनुपात से 5% और अधिक से अधिक 10, उससे ऊपर ना हो, तो वो भूमि लाभदायक है। अब पूरा प्लॉट कितने स्क्वायर फीट का हुआ, 900 कितना, तो 90 बढ़ाओगे तो ईशान कोण डबल नहीं हो गया? नहीं चलेगा। ईशान कोण का लेना, जो दिशा का हिस्सा है, ईशान कोण का कितना हिस्सा कहलाया, दस बाई 10 का ईशान कोण है अपना, तो 10 बाई 10 कितना हुआ स्क्वायर फीट, 100। अब ये 5 या 10 स्क्वायर फीट तक चलेगा, पूरा इसका नहीं लेना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर तुम्हारा 100 का 150, 90, 190 नहीं हो जाएगा ईशान कोण। आया समझ में? 9 जो उसका ईशान कोण का हिस्सा जो बड़ा है, अपन को वो लेना है, जो ईशान कोण का बड़ा है। हर जगह। चलिए अब देखिए, एक 11वें नंबर का चित्र है कुर्मोन्नत, यानी जो भूमि कछुए की पीठ के समान ऊंची हो, समतल फिर ऊंची फिर समतल। आया नहीं आया समझ में? ऐसी हो। आजू बाजू चारों तरफ से नीची और बीच में ऊंची, तो ऐसी भूमि के लिए कह रहे हैं जो भूमि मध्य भाग में ऊंची हो, अन्य सभी दिशाओं से नीची हो, ऐसी भूमि कूर्मोन्नत कहलाती है। और यह भूमि गृहपति के व्यापार का सुख, वैभव और उत्साह का वर्धन करने वाली है। हाँ, क्यों नहीं होगा, आराम से होगा। ये भूमि की बात चल रही है, हैं? तो बस सब बराबर हो गया, सब बनता है। आप लोगों के पास सब व्यवस्था है, सब बनता है। चलिए सुनिए, अंडाकार भूमि यानी ओवल, ओवल शेप बताते हैं। ओवल शेप, ओवल शेप भूमि मतलब अंडाकार। ये भूमि यदि मध्य में अंडाकार उन्नत है, भूमि यदि अंडाकृति है तो अशुभ है, किंतु मध्य में अगर ऐसा है तो शुभ है। भूमि अगर अंडाकार ही है तो अशुभ है, छोड़ दो। कुछ जगहें फ्री में मिले तो भी मत लो। जैसे गर्मी में आपको सरसों का समोसा दिया जाए गरम गरम, तो क्या करोगे? हैं? नहीं खाओगे। अपन तो नहीं खा पाएंगे। और भूखे मर रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, कुछ नहीं मिल रहा है तो भी नहीं खाना। वैसे तुम्हारे पास खाली पेट है, 10 तो और लगेंगे, सब बाहर निकल जाएगा, सब चिल्लर हो जाएंगे नोट। उससे अच्छा भूखे रह के पानी पी करके दिन निकाल लेना श्रेष्ठ है। ऐसी जो भूमि अयोग्य है, उस भूमि को नहीं क्रय करना चाहिए।
त्रिकोण भूमि 13वें नंबर पर, यह भी अशुभ है। अब यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बने हुए देखिए। मृदंगाकार ये अशुभ है, अर्धचंद्राकार अशुभ है, पंखे के समान, बीजने के समान, जो हवा करते ना पंखा, उसके समान भूमि वो भी अशुभ। धनुषाकार, ऐसी जगह कहाँ मिलती है? मिलती है व्यापार के लिए भी अशुभ ही है। अब जिस भूमि में अन्य कोने बड़े हुए हों, वायव्य बड़ा है, आग्नेय बड़ा है, नैऋत्य बड़ा है, ऐसी भूमि भी ना खरीदें। खासकर जिस भूमि में ईशान कोण कटा हो वो भूमि कदापि ना ले। एक व्यक्ति का आपको हम दृष्टांत सुनाते, नाम नहीं बताएंगे। उस व्यक्ति के पास पर्सनल 10 किलो सोना था, पर्सनल, बहुत प्रॉपर्टी थी, 50 से ऊपर टवेरा उसकी कार जो थी रेंट पर चलती थी और 6-6 महीने की बुकिंग चलती थी। उसने एक भूमि खरीदी और बिल्डिंग बनाई। कहाँ उसने? ईशान कोण में एक बिल्डिंग बना दी, ईशान में, एक दक्षिण में, एक तरफ होटल और एक तरफ खाली जगह थी, उसने बिल्डिंग बना दी। और उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने ईशान कोण अकेला बेच दिया। जिस दिन से उसने ईशान कोण बेचा उस दिन से उसने 1 लाख रुपए रोज का ब्याज भरा 15 साल तक। कितना? 1 लाख रुपए का ब्याज 15 साल तक, वो व्यापार बंद हो गया। ये आपको हम फैक्ट बता रहे हैं। क्यों? ये ईशान कोण मतलब देव स्थान, कुबेर का स्थान। तुमने अपना कुबेर ही बेच दिया, अब तुम्हारे पास क्या बचेगा? इसलिए कभी जमीन लेकर के बेच भी रहे हो, कुबेर का स्थान अपने पास रखना। जो ईशान कोण है वो अपने पास रखना। अब वो उसका जो प्लॉट बचा वो उसका ईशान कोण उसका चलेगा। अब आप देखो, एक आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, आप 1 हफ्ते करके देखना, हमको प्रैक्टिकल बताना। दिशा तो मालूम चल गई ना आप लोगों को। अब आप देखो, जो व्यापारी हैं, वायव्य कोण में कभी पैसा मत रखना, वायव्य कोण में हमेशा सामान रखना। जो ना बिक रहा हो वायव्य कोण में रख दो, वो आपका सबसे पहले बिकेगा, ठीक है। और नैऋत्य जो हिस्सा हो उसको भारी सामान से रखना। पैसा उत्तर, पूर्व या ईशान में रखना। आप 1 हफ्ते का ट्राई करना, सब कुछ छोड़कर कि जो वायव्य का कोना है उस पर अपना जो सामान नहीं बिक रहा वो रखना। 1 हफ्ते बाद आप बताना हमको, अगले संडे को, सैटरडे को, कि क्या हुआ। घर में कोई अनुपयोगी सामग्री है, देखो लेट बात कहाँ बनाते हैं? वायव्य में। क्यों? ये मल और मूत्र हमारे उपयोगी नहीं है, ये बहता रहे। चलिए 1 मिनट, अभी ये सब बताएंगे, तिजोरी के बारे में आगे आएगा, एक सामान्य ज्ञान दे रहे हैं। इस भूमि में जो और अन्य भूमि कह रहे हैं जहाँ आग्नेय कोण कटा हो, नैऋत्य कोण कटा हो, वायव्य कोण कटा हो, ईशान कोण कटा हो, ऐसी भूमि कभी ना लें। कटा हुआ समझ में आया ना? 5% है तो कोई बात नहीं, और जहाँ 5% से ज़्यादा है मतलब ओम नमः। और जो सूपाकार भूमि है, तिरछी मिर्ची सी, ऐसी भूमि भी ना लें। देखो कटी फटी भूमि का चित्र दिया हुआ 28 नंबर पर, टेढ़ी मेढ़ी भूमि का चित्र दिया है 27 नंबर पर। ऐसी भूमि कभी कभी भी ना लें। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने भूमि के आकार से भूमि का चयन किया है। किसके आकार से? कि जो भूमि हो कैसी हो। सबसे सुंदर क्या है? चौरस और वर्ग, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल, और अगर बीच से उठी हुई है तो श्रेष्ठ। अब देखो जितने पुराने तीर्थ है वो पहाड़ों पे बनाए जाते हैं, बीच से उठा हुआ हो, लेकिन बीच से, किनारे से नहीं। अगर कोई पर्वत और लगी भूमि मिल रही है और पूर्व मुखी है तो लेना, दक्षिण मुखी हो तो मत लेना। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। कोई आप जगह ले रहे हो,
ये ऐसी कोई जगह मिली आपको, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये उत्तर, और पहाड़ कहाँ है? तो ये क्या हो गया? भारी हो गया, नहीं चलेगा, मत लेना। हाँ, दक्षिण पश्चिम में अगर है पर्वत तो चलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी। अच्छा आप बताओ, मड़िया जी बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है ना? दिशा पता है किसी को उसकी? आप लोगों को दिशा नहीं पता मड़िया जी की। जो पर्वत का हिस्सा है वो दक्षिण पश्चिम में, इसलिए पूरे भारत में नाम है मड़िया जी, प्रसिद्ध है। अभी से नहीं, पहले से ही पिसनहारी की मड़िया पहले से प्रसिद्ध। क्यों? वहां दक्षिण पश्चिम में पर्वत है, पूर्व उत्तर पूरा खाली है। आया? चलिए 5 मिनट में आपको कुछ एक विशेष बातें बताते हैं। अपन ने कल समझा था कि जो बीच का ब्रह्म स्थान है भारी करते हैं। इसमें आपको हम आगे आगे पूरा बताएंगे, दीवार कहाँ कितनी मोटी हो, कहाँ कैसा क्या हो। ब्रह्म स्थान खाली पढ़ा था अपन ने ना कल, रिक्त हो साफ हो। आज अपन लेते हैं आग्नेय दिशा को। किसको? आग्नेय दिशा। वहां पर क्या करें क्या ना करें, कहां पर क्या करें और क्या ना करें। सुनिए, आग्नेय दिशा में भूमि सतह समान हो, सामान्य फ्लोर की अपेक्षा से ऊंची नीची ना हो, समान हो। पहला पॉइंट। दूसरा, रसोई घर अगर वहां बनाए तो उत्तम है। कहां पर? भोजन कक्ष भी बनाए तो उत्तम है। जहां बनाए वो रसोई, जहां खाएं वो भोजन कक्ष, तो वो भी उत्तम है। कहां पर? जबलपुर में हमारा एक मित्र था, ये इंदौर में आया था हमारे पास, आप सब जानते होंगे उनको। उनके पिताजी ने भी क्षुल्लक दीक्षा ले ली है, अंकित भैया। हम लोगों के ग्रुप का वो अध्यक्ष था। उसके 8 महीने के 2 बच्चे जुड़वा खत्म हो गए थे। वो आया, हमने कहा तुम्हारे घर में पुण्य तो कमजोर नहीं है, इतना तो हमने देखा है, लेकिन बेटा वास्तु दोष है। जब देखा तो उनके यहाँ ईशान कोण में रसोई थी, फिर उसको बदला गया। अब सब बढ़िया है, घर में कुल दीपक भी है, चिराग भी है, सब है। प्रभाव पड़ता है। भेंट कक्ष आग्नेय कोण में क्या? भेंट यानी विजिटिंग, बस मिलो और जाओ, खाओ नहीं। आग्नेय में खाद्य भंडार गृह, जहां पर आप भोजन की एक्स्ट्रा सामग्री रखते हो ना, वो, क्योंकि ज्यादा समय तक नहीं रखना हमको, हर साल बदलना है उसको। वेश विन्यास कक्ष यानी चेंजिंग रूम। स्नान गृह, बाथरूम। सेवक कक्ष, सर्वेंट क्वार्टर। हाँ, कहां पर? यही होना चाहिए। अरे अपन अपनी जगह पे थोड़ा ना रखवाएंगे उनको। चलिए फिर से सुनिए। आग्नेय कोण की भूमि सतह समान हो, वहां रसोई घर होना उत्तम है। भोजन कक्ष हो तो भी चलेगा। ये ऑप्शंस दे रहे हैं आपको कि यहाँ किचन अकेला ही नहीं बनता, और भी ऑप्शंस दे रहे हैं आपको। भेंट यानी विजिटर्स रूम, खाद्य भंडार गृह, चेंजिंग रूम यानी वेश विन्यास गृह, स्नान गृह यानी बाथरूम, सेवक कक्ष यानी सर्वेंट क्वार्टर्स, लघु शंका, छोटा सा कोई स्थान बनाना लघु शंका का, तो आग्नेय में। वस्त्र धोने का स्थान आग्नेय में। बर्तन धोने का स्थान आग्नेय में। ये ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपको। तलघर मात्र आग्नेय संबंधित व्यापार के लिए। अगर आपको तलघर बनाना है और आग्नेय कोण में बना रहे हो, तो आपका व्यापार अग्नि संबंधी, जैसे लाइट फिटिंग्स, वायर, कोयला, अग्नि संबंधी व्यापार हो तो अग्नि कोण में तलघर हो। ईशान से ऊंचा हो। कैसा हो? ईशान कोण से थोड़ा सा ऊंचा हो,
अथवा विद्युत आपूर्ति ने वो मीटर, देखो यहाँ कहाँ लगा है मीटर सिस्टम, वायर सिस्टम, यहाँ चलेगा, लेकिन नीचे वाला नहीं चलेगा। जो नीचे लगा ना वो नहीं चलेगा, वो आग्नेय में ही चलेगा। अग्नि तत्व संबंधी जो भी आपको अग्नि संबंधी काम करना वहां करें। अगर आपका आग्नेय कोण दोषपूर्ण है, मजबूत नहीं है, तो आपके घर में स्वास्थ्य संबंधी विकल्प हमेशा रहेंगे। जिसकी आग्नेय कोण मजबूत नहीं है उसके यहाँ आग भी लगने का खतरा रहेगा। स्वामी यहाँ कह रहे हैं, और अगर आग्नेय कोण थोड़ा सा ऊंचा रखा जाए, सामान्य फ्लोर से 2 इंची 3 इंची ऊंचा, तो वो धन लाभ देता है। नीचा होगा तो स्त्रियों को रोग रहेंगे, घर में बीमार रहेंगे, और शत्रु का डर रहेगा, क्लेश दुख आदि भी रहेगा। ये आप पुनः पढ़ के भी नोट कर सकते हैं, इस विषय को ध्यान रखना। ये आग्नेय कोण संबंधी विशेष है कि आप यहाँ या ये कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि अब वो घर में वही ऑप्शन है, नहीं, और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस प्रकार कल अपन आगे चर्चा करेंगे। आज अपन ने आकार के आधार पर भूमि का चयन पढ़ा, और दूसरा विषय अपन ने पढ़ा कि आग्नेय कोण अपना कैसा होना चाहिए। विषय नहीं भूलना आज का, क्या क्या, आकार के आधार पर भूमि चयन और आग्नेय कोण को उत्तम रखने की व्यवस्था, इस प्रकार समझना। कल अपन जो है भूमियों के शुभ अशुभ फल पढ़ेंगे कि किस भूमि में क्या मिला हो तो क्या फल मिलता है। कहीं बजरी ज़्यादा होती है, कहीं शंख पड़े होते हैं, कहीं चमकीली चीज़ होती है, कहीं पर शमशान होता है, कहीं कुछ होता है। उनकी भूमि के अपन शुभ अशुभ पढ़ेंगे। इसके बाद आपको भूमि परीक्षण पढ़ाया जाएगा कि कौन सी भूमि आपके लिए शुभ है, कौन सी भूमि आपके लिए अशुभदायक है। भगवान महावीर स्वामी की